जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच खाए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। 9 तत्वों, नर गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। यदि हम इन आंखों से नरक गति को देखना चाहें ना, वो तो संभव नहीं। अच्छा, आपको नारकी दिख जाए इन आंखों से, ये भी संभव नहीं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि व्याक्रिय के पुद्गल बड़े सूक्ष्म होते हैं। व्याक्रिय के पुद्गल बड़े सूक्ष्म होते हैं। उनसे बड़ी चीज हमें कैसे दिखेगी? जैसे हवा, उसके अंदर स्थूल शरीर है, वो उसका स्पर्श महसूस होता है, लेकिन आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देती। फिर नारकी कैसे दिखेंगे? देवता कैसे दिखेंगे? या तो अपने अंदर देखने की क्षमता, अपने अंदर देखने की क्षमता हो तो उसको दिख जाएगा। जो नई क्षमता तो दिखाई नहीं दे। अब कर्म का फल, जो भी दुनिया के अंदर गलत काम करते, लोग कहते हैं भाई तो धर्म स्थान चला जा, तो फलाने मंदिर चला जा, फलाने तीर्थ स्थान पर चला जा। मेरे अंदर ऐसा ख्याल आता है, वहां जाने से पहले उसको एक बार कहना चाहिए, तो बड़े हॉस्पिटल के ना इमरजेंसी वार्ड होता है ना, वहां चला जा। कहां पर? जो बड़े हॉस्पिटल है उनके जो इमरजेंसी वार्ड है, वहां पर एक बार जाके ना दर्शन करा। जहां पर अंध विद्यालय, जहां पर कुष्ठ आश्रम, जहां पर अनाथ व्यक्ति, अमृतसर में पिंगलवाड़ा, समाना में पिंगलवाड़ा देखा, और भी होंगे हमारे से ज्यादा, आपको पता होगा। देखना वहां पर कर्म का नाच कैसे दिखाई देता, कैसे लोग फिर अपने से पूछे इनको है, मैं कैसे बचाऊं? इसका मतलब मेरे पुण्य कर्म का उदय है। और ये क्या है? कैसे अपने पाप का फल भोग रहे, कैसे कर्म अपने रंग दिखा रहे। नरकों में तो इससे भी ज्यादा अनंत गुना होता है। आप सुनते हैं ना, मृगा पुत्र, 2 मृगा पुत्र आते हैं।
एक श्री उत्तराधीन सूत्र के 19वें अध्याय, वो राजकुमार थे, दूसरे भी राजकुमार थे, जिनका वर्णन श्री विभाग सूत्र के प्रथम स्कंद में प्रथम ही ध्यान में आता। मृगा ग्राम, वहां पर एक व्यक्ति जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता, परिवार के अंदर कोई संभालने वाला नहीं, एक उसका साथी, सेवा करने के लिए कुछ है नहीं, कहते इतनी हेल्प कर सकता हूं, तेने मांगना मैं तेरे को ले चलूंगा, कोई दया करके देगा, उससे गुजारा। मक्खियां भिन भिन आती, कोई सफाई का साधन नहीं, कपड़े साफ करने का कोई साधन नहीं, बड़ा दुखी। तो एक समय भगवान महावीर स्वामी उस नगर के बाहर एक बाग में पधारे। जनता जा रही है, जैसे बरसात के समय गलियों में पानी बहता है ना, ऐसे एक ही दिशा। उन्होंने सुना ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई उत्सव है, मेला है? पता किया, मेला तो नहीं है। 24वें तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे अपने शिष्य परिवार के साथ, उनको वंदना करने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, उनकी पावन धर्म देशना सुनने के लिए, धर्म लाभ लेने के लिए ये सारे क्या कर रहे हैं? सारे जा रहे हैं। अच्छा, हम भी जा रहे हैं। आंखों से दिखता तो कुछ नहीं, कानों में कुछ पड़ तो जाएगा। हो सकता हमारा भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, इससे मुक्ति हो जाए। चले गए, एक स्थान पर बैठे, वंदना करके धर्म देशना हुई। उसके पश्चात जिसने जो ग्रहण करना था, कोई साधु बना, कोई साध्वी बनी, कोई श्रावक बना, कोई श्राविका बनी, कोई सम्यक दृष्टि बना, और जिसके भाग में कुछ भी नहीं था वो वैसे का वैसा। लेकिन कुछ तो कर्म कटे होंगे ना। इस पावन स्थान पर आया, गंगा के किनारे गया है, चाहे वो गंगा में प्रवेश नहीं किया, गंगा की ठंडी ठंडी हवाएं तो उसको, उन्होंने तो स्पर्श किया हो। कहते कई बार लाभ होता है, हमें दिखाई नहीं देता, वो बीज रूप में होता है, और वह बीज कभी अंकुरित होता है तो विशाल वृक्ष का रूप भी धारण कर लेता है। अब उस प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति के ऊपर श्री गौतम स्वामी जी की महाराज की नजर पड़ी। उन्होंने देखा भगवान के 3 गौतम थे। पहले गौतम श्री इंद्रभूति गौतम जी, दूसरे श्री अग्निभूति गौतम जी, और तीसरे श्री वायुभूति गौतम जी। पहले गौतम, उन्होंने देखा, बड़ा ख्याल आया, देखो कर्म की गति कैसी। भगवान से पूछा, भगवान क्या इससे भी ज्यादा दुख होगा? क्योंकि श्री गौतम स्वामी जी महाराज बड़े सुकुमाल उनका जीवन रहा। जब घर में थे तो महापंडित, 500 उनके चेले थे। जब शंका समाधान हुआ, भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए, तो उसके बाद 14,000 श्रमणों के क्या बने? प्रमुख। जब ऐसा तो कहने लगे, भगवान इससे ज्यादा भी है? कहते ज्यादा कुछ भी नहीं है। बताया, जहां के राजा विजय राजा, उसकी रानी मृगावती, बच्चे का जब गर्भ में आया तो उसके शरीर में वेदना शुरू हो गई, बड़ी बेचैनी। पता चला
कोई पापी जीव है। कहते अशुभ जहां जाए अशुभ ही करता। फिर ख्याल आया इसका यही हाल अभी है, तो जब जन्मेगा तो क्या होगा। कहते व्यक्ति सुख से तो समझौता कर लेता है, दुख से समझौता नहीं होता। क्या रास्ता दिखाई दिया, बच्चे तो और भी हो जाएंगे, इसको क्या करो, खत्म कर दो। आओ उसने ऐसी दवाइयां खाई जिससे गर्भ में बच्चा खत्म हो जाए। कहते देखो पाप दृष्टि को कैसे बदल देते। एक माँ अपने बच्चे के प्रति कैसे भाव ला रही, पाप का उदय, दोनों के पाप का उदय। अब उन दवाइयों ने उसको खत्म तो नहीं किया, उसके शरीर में भस्मक रोग, अंगों पांग सारे क्या हो गए, गल गए। गर्भ में तो दिखाई नहीं देता। समय आने पर जन्म हुआ तो क्या देखा, जैसे मांस का लोथड़ा होता, ना टांगों का विकास, ना हाथों का विकास, आंखों के निशान मात्र, मुंह का निशान मात्र, नाक कान जिस निशान मात्र। बड़ा भय, धाय माँ को कहा इसको उठाओ और रूढ़ियों पर गिरो। वो समझदार थी। कहते पढ़ा लिखा होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है। पढ़े लिखे के पास समझ हो जो जरूरी नहीं है, समझदार के पास ये विद्याएं हो जो जरूरी नहीं है। इंसान सबसे पहले समझदार होना चाहिए। समझदार कौन है, जिसको अपने और दूसरे के हित की पहचान है, जो अपने दर्द को भी समझता है, दूसरे के दर्द को भी समझता है, और वो ऐसा काम नहीं करता जिससे दूसरे का दर्द बढ़े। ये ध्यान रखा मेरे कारण से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। अब धाई मां समझदार थी, सोचने लगी ये तो जवानी का आवेश है, समझ नहीं है। राजा के पास कहते मैं अभी आई, पहुंच गई राजा के पास, सारा बताया। कहते मुझे क्या हुक्म है, हम तो दासियां हैं, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन आप बताओ क्या करो, कल को आपने हमें ना बताया। तो कोई बात नहीं। उसी समय राजा आया, रानी को देखा निराश। कहते निराश क्यों होती, इसके अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म। हमने दुखी के सहयोग करना दुखी का, और दूसरी बात ये पहली संतान है, पहली का अनादर करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारी संतान स्थिर नहीं होगी। कहा कि व्यक्ति का बाकी धर्म बाद की बात है, पहला अनुकंपा। अनुकंपा क्या, अपनी जाति के ऊपर तो करो, जो मानव जाति है। देखो भला, कहते दुनिया में मुसीबतें बहुत हैं, दुख बहुत हैं, क्लेश बहुत हैं, प्रकृति प्रकुपित बहुत है। क्यों, देखो भला पाप भी कितने हो रहे हैं। कहते एक तो कसाई तो सबके सामने मारता है, और ये पाप अवर्षण का पाप कैसे छिप करके होता है। और उन बच्चों की आहें क्या उनको शांति से बैठने देंगे, जिनको जन्म से पहले क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यही तो क्या है, छिप करके खाया हुआ जहर, वो कभी शांति से बैठने नहीं देगा। अब राजा ने समझाया हमारी ड्यूटी क्या है, इस बच्चे की परवरिश करें। जीना नहीं जीना ये इसके भाग्य की बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य है जो कुछ हम कर सकते हैं, इसके उपचार का, इसके खाने का, इसके पीने का, इसकी सुविधा का, उसका ध्यान रखें ताकि इसको तकलीफ ना हो। रानी की समझ आ गई और उसने बच्चे को लिया, लोगों के सामने नहीं, जनता को पता ना चले। कहते राजाओं की कैसी संतान जन्म रही है, इसका मतलब ये हमारे लोग, हमारे राजे अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जनमानस में जो धर्म से कुछ जुड़ा होता है
कहते जो भी मुसीबत आती है ना, जो व्यक्ति के अपने पाप का फल होता है, वो पाप इस जन्म का भी हो सकता है, पूर्व जन्म का भी हो सकता है। तो ज्यादा करके जन साधारण तो इस जन्म को देते हैं कि इस जन्म में इन्होंने कोई गलत काम किया है, लोगों में ना पता चले, इसलिए उस बच्चे को तय खाने के अंदर उसकी पालना पोषणा हो रही। और उसके बाद टाइम आने पर एक बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, सारे पूर्ण स्वस्थ। कहते हैं अनुकंपा भी तो काम करती है ना, दया भावना सेवा, वो भी तो काम करती है। व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। एक जगह सुना, कोई बच्चा बीमार था, बीमारी काफी सीरियस थी, सीरियस होने के कारण खर्चा बहुत होना था। तो डॉक्टर के पास गया, कहने लगे डॉक्टर साहब इसको ठीक करना है। तो डॉक्टर ने उसकी स्थिति को देखा, कहा कितने बच्चे हैं, कहते इतने बच्चे हैं। कहते इसको खर्चा बहुत होगा, तो सब लुट पिट जाओ। कहते ये तो दूसरी बात है, आप इलाज करो। डॉक्टर ने ठुकरा दिया, इसको देने को कुछ है नहीं। वो दूसरी जगह चला गया, दूसरा डॉक्टर देवता का रूप मिला और उसने इलाज किया, और वो बच्चा क्या हो गया। और जिसने ठुकरा दिया उसका नौजवान बेटा क्या हो गया, एक्सीडेंट में मारा। कहते कर्म कैसे, जहां पर हमारे को अपना प्रभाव दिखा देते। और उन्होंने बच्चे की पालना पोषणा की है, तो कुदरत ने आगे क्या कर दिए, बिल्कुल स्वस्थ। लेकिन इस पहले का पता नहीं। तो ऐसे बच्चे का नामकरण कौन करता है, क्या नाम, मृगा पुत्र, जो माँ का नाम वही, और उसके केवल मांस के लोथड़े के समान है। और वह बीमारियों का कारण, जलन बहुत होती है, जो कुछ खाता भस्म हो जाता है। भस्म का मतलब एकदम इन्फेक्शन ऐसी उसके शरीर में। जैसे आज का आज इलाज है, उस समय ऐसे उस समय के अनुसार थे, लेकिन कोई कारगर सिद्ध नहीं हुआ। कहते हैं कि शरीर का रोग तो वैद्य ठीक कर देंगे, लेकिन पाप का रोग हुआ तो अपने पाप कर्म का होगा, उसके अंदर उनके पास क्षमता नहीं है। वो तो धर्म के अंदर है, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, उसको तो कोई समझ ही नहीं है। कानों से सुनता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, जुबान से बोल नहीं सकता। अब करते करते ऐसा समय आया, अब भगवान गौतम स्वामी जी को सुना रहे हैं, उनका बेटा तय खाने में है, आप उसको देखे ना तो पता चलेगा, ये तो उसके आगे कुछ भी दुखी नहीं है। गौतम स्वामी जी को जिज्ञासा हुई, कहते कानों का और आंखों का कितना अंतर है, 4 उंगल का है ना, चलो देखें। भगवान की आज्ञा लेकर के पहुंच गई। जब रानी ने देखा गौतम स्वामी जी आ रहे, आगे आई, वंदना की, भगवान आहार पानी वस्त्र कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसे आए, मैंने आपका बेटा देखना। क्या देखना है, तो जो पहले के बाद दूसरा था उसको तैयार किया, उनके चरणों में डाला। कहते नहीं, दूसरा लाई, उसको कहते जे भी नहीं, तीसरा लाई, चौथा लाई, कहते जे नहीं, कहते मेरे तो 4 ही बेटे हैं। कहते दुनिया में 4 हैं, जो 5वां पहला बच्चा है जो आपने तय खाने में रखा है। एकदम हड़बड़ाई, इनको कैसे पता। कहने लगे आपको कैसे पता, मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्म गुरु, मेरे धर्मोपदेश, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा है, उनसे कुछ भी छिपा, मैंने तो उसको देखा। कहते ठीक है। उनके भोजन का समय हो रहा था, भोजन लिया, वस्त्र बदले, क्योंकि आजकल तो कहते हैं इन्फेक्शन, हाथ तो वो, नाक मास्क लगाओ, पूरा तैयार होके जाओ, ताकि इन्फेक्शन हमारे ऊपर, जैसे कहते हैं ना भूत चिमड़ा, उसका भूत मेरे ऊपर ना आ जाए। तो देखा जाए वो तो भूतों का संसार अलग है, लेकिन ये इन्फेक्शन उससे भी ज्यादा क्या है, उससे भी ज्यादा। और इसका ज्यादा करके लोगों, कोरोना ने क्या किया है, कितना जागरूक किया है। जब भी कोई बुखार होता है ना तो उसको अलग कर देते हैं, भाई पता नहीं कौन होगा, तेरी हम दूर बैठी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, वह तू आराम कर।
और जिस समय गए तय खाने में, आगे आगे वह रानी जा रही है, पीछे पीछे गौतम स्वामी जी जा रहे हैं। जब देखा वहां पहुंचे, जब दरवाजा खोलने लगे, कहते अपना नाक मुंह अच्छी तरह बंद कर लो, क्योंकि अंदर स्मेल बहुत है। जब अंदर गए, बंद करने पर भी इतनी स्मेल आ रही है, पता नहीं कितने दिनों का भी मरा जानवर हो, गाय मरी हो, कोई कुत्ता मरा हो, कोई सांप मरा हो, बिल्ली मरी हो, ऐसी तेज दुर्गंध आ रही है। लेकिन उस माँ ने सारे बच्चे की सफाई की, फिर उसके आगे भोजन रखा और उसने भोजन अंदर कर रहा है, और थोड़ी देर बाद ही उसका वमन हो गया और बच्चे को नहीं पता। और क्योंकि अंदर इन्फेक्शन होती है, पित्त का प्रकोप होता है, जो खाते हैं क्या होता है, जो खाते हैं वही। जैसे आपने देखा होगा, जब तेले का अठाई का पार ना हो तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, एक बार अच्छी तरह 2-3 गिलास उसको पिला दो, पेट में पित्त होने के बाद उसको अफारा पड़ेगा, अफारा पड़ने के बाद वोमिटिंग होगी, सारा कुछ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे जब उसने खाया, वोमिटिंग हुई, सारा अंदर जाके जहर बन गया और वो बच्चा उसी को खाने लगा। जब गौतम स्वामी ने देखा, ओह दुचिन्नाण कम्माण दुचिन्नंग फलंग होय, कैसे दुष्चीर्ण कर्मों का कैसा कड़वा फल होता है। हमने नरक नहीं देखे, लेकिन ये साक्षात नरक का रूप दिखाई दे रहा है। अब वापिस आए, भगवान को कहा, भगवान जैसा आपने कहा था वैसा ही देखा। भगवान इसने कहा ऐसे कर्म किए, तो भगवान ने पूर्व जन्म की गाथा सुनाई। कहते ये पहली नरक से आया है, एक सागरोपम की आयु भोग करके। इससे पहले एक छोटी रियासत जिसके 700 गांव अधीन पड़ते थे, इकाई राष्ट्रकूट, उसका मालिक अन्याय जम के करने वाला, गलत काम करने वालों का साथ देने वाला। कहा कि सारी बुराइयां उसके अंदर है, सारा जीवन भर पाप कर्म किए। आखिर में कहते हैं ना, कड़ा डूबता है कब, जब भर जाता है। जब पाप का कड़ा पड़ा तो इसके शरीर के अंदर 16 महारोग पैदा हुए। तड़पता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। अब कह रहा, कोई वैद कोई हकीम आए, मेरे एक रोग का भी ठीक कर दे तो मुंह मांगा ज्यादा से ज्यादा इनाम दिया जाएगा। बड़े लोग आते हैं, लेकिन कोई भी उसको एक रोग भी, 16 तो दूर, एक रोग भी दूर करने में सक्षम समर्थ नहीं हुए। तो जानते हैं, जब बीमारियां असाध्य हो जाती हैं, परिवार के लोग भी देखते हैं, जितो बच्चे का नहीं, फिर सारे क्या हो जाते हैं, अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं। किसको प्रमुख बनाना है, किसको अपना हेड बनाना है, किसको क्या देना है, जिसके हाथ में जो आता है छीना झपटी क्या हो जाती है। अब तड़पता तड़पता वहां से काल करके कहाँ पहुंचा, पहली नरक में। महावेदना, महा दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, कैसे वहां के 10 प्रकार की नरकों की वेदना आती है, कैसे भोगना। केवल क्षेत्र की वेदना अलग, जो परमा धर्मियों के द्वारा दिया गया दुख है, जब तो पूर्व जन्म में अधिकारी था उसकी चलती है। लेकिन उस समय पुण्य उदय था, आज उसका पाप का उदय है, आज उसको कोई पहचानता नहीं। थोड़ी सी बात होती है तो नारकी क्या कर देते, उसकी पिटाई कर देते कोई किसी, क्योंकि सहन शक्ति तो होती नहीं। जिन्होंने कहना ही कहना सीखा है। अब आगे कहते हैं पूर्व जन्म की आदत के कारण, जहां कोई नहीं सुनता, कहा नरक में। कैसे एक सागरोपम तक कितनी वेदना सहनी पड़ी। कहते जो वहां से आया है, जहां से काल करके जो शेर के रूप में जन्म लेगा, फिर नरक में जाएगा, अनंत एक एक नरक में 2-2 बार जन्मेगा। संसार जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपुर, भुज पर। कभी मनुष्य बन गए तो बुद्धि ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं तो कर्म अच्छा कहाँ से होगा, जब कर्म अच्छा नहीं तो सदगति कहाँ से अच्छी होगी, फिर दुर्गति में। ऐसे नरकों में, त्रियंचों में अब चलते चलते कभी 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, लाखों लाखों जन्म वहां पर भोगने पड़ रहे हैं। 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, लाखों लाखों जन्मों तक संसार में भटकेगा। फिर कभी ऐसा समय आएगा जैसे पहाड़ी नदी के पत्थर किस्ते किस्ते मुलायम और गोल हो जाते हैं, ऐसे धर्म की योग्यता आएगी।
योग्य गुरुओं का सानिध्य मिलेगा, उपदेश दिमाग में बैठेगा और उसकी आचरण करेंगे तो धीरे धीरे उठते उठते इस आत्मा का कभी कल्याण हो। तो कहा जे नरक जे स्वर्ग कितने कह देते हैं इसी लोक में है। कहा जे तो कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं नरकों के अंदर दुख बहुत है जिसकी हम अपनी जबान से कह नहीं सकते। स्वर्गों में सुख बहुत है उसका भी हम वर्णन नहीं कर सकते, केवल लेश मात्र होता है, लेकिन वो सारा अपने कर्म का फल है। इनसे बचना है तो क्या किया जाए, अपने कर्म को अच्छा रखा जाए। जो विकृत कर्म है, पाप कर्म है, उनसे बचा जाए। धर्म के क्षेत्र में बढ़ो, सेवा के क्षेत्र में बढ़ो। सोचो मेरे हाथों से, मेरे पैर से, मेरे दिमाग से कोई गलत काम ना करूं, ना मेरे से हो। इन इंद्रियों का सदुपयोग करूं, इनका कभी दुरुपयोग ना करूं। मेरे जीवन की सफलता तभी होगी, सबका जीवन सफल हो। अब इसके आगे और क्या होगा, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करेंगे। जगो जगण वाले ओ जगो।